फैसलाबाद में सुबह सवेरे दिलखराश सानिहा मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। खौफनाक धमाके में हलाकतों की तादाद 17 हो गई। 15 से जायद जख्मी हुए। बॉयलर फटने से फैक्ट्री और अतराफ के मकानात की छतें भी गिर गई। मलबे से 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गैस लीकेज से केमिकल को आग लगी। बनू में हुवैत के इलाके में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। हमले की तहकीकात जारी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अवलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने शफाफियत और अवामी रसाई को अहम सिंगे मील करार दिया। आइनी अदालत के क़याम के बाद पहले पैगाम में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, इस अदालत को एक निहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। इस अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं, एक मुक़द्दस अमानत है। ये मुक़द्दस अमानत शहरियों की जिंदगियों, आज़ादियों, उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और NA-18 हरीपुर की उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब की आज तलबी। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी, जिससे इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश। पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के इजलास में भी वज़ीर आला तकरीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर चलाया गया। बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर अखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। का मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान और स्लोवेनिया के दरमियान दो तरफा सियासी मशावरत से मुतालिक एक मफाहमत नामे पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की स्लोवेनियन हममनसब तनंजा फाजून से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के वसीतर फ्रेमवर्क के अंदर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने पाकिस्तान और स्लोवेनिया के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफा मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर भी बातचीत की गई। यूरोपीय यूनियन की तौसीक के बाद तालिबान और फितनल खवारिज का मकरू चेहरा बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा न सिर्फ माकूल बल्कि हकीकी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर है। यूरोपीय यूनियन दहशतगर्दी की हर सूरत में मजम्मत करती है। पाकिस्तान के खदशात ठोस हक़ाइक़ पर मबनी हैं। अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद गिरोह पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं। नाम निहाद सेकुलर भारत को मजहबी तासुब पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश। अमरीका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट के मुताबिक RSS का सियासी विंग BJP हिंदू कौम परस्ती को फ़रोग़ देता है। मोदी, अमित शाह समेत कई हाई प्रोफाइल BJP लीडर्स RSS की पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं।
पाकिस्तानी सनत के लिए तारीखी पेशरफ SIFC का अहम कदम। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नुमाइश और कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक़िद होंगी। नुमाइश और कॉन्फ्रेंसेस 22 ta 24 नवंबर लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होंगी। वफाकी और सूबाई वज़रा के अलावा मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन की शिरकत मुतवक्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल, सियासी, आइनी और पार्लिमानी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराक कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग पायलट सिंध में जारी है। फेज 1 में 100 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम किए गए। पायलट फेज के 10,000 बच्चों में से 10,940 बच्चे मरकजी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना वाकई बड़ी खुशी की बात है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। दुबई एयर शो में पाकिस्तान की JF-17 थंडर की धूम। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज। एयर चीफ मार्शल की भी शिरकत। भारतीय नेवल हुकाम भी JF-17 थंडर के इर्द गिर्द नजर आए और तस्वीरें लेते रहे। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड। ढाका का आलमी फहरिस्त में दूसरा नंबर। लाहौर की फिजा भी आलूदा फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI 209 रिकॉर्ड। कराची का आलमी फहरिस्त में छठा नंबर। गुजरावाला पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 तक जा पहुंचा। रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान सिफारतकारी से तनाज़ात के हल का हामी है। रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात हो रहे हैं। दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। बच्ची की बेबसी भरी पुकार। इस्राएली फौज के बहिमाना हमले के बाद नन्ही बच्ची की दुहाइयां। बाप और भाई की तलाश में रोती बच्ची की वीडियो ने दिल दहला दिए। रोती चिल्लाती बच्ची अपने जख्मी बाप और नन्हे भाई को जख्मों से चूर देखकर उनके लिए रोती रही। न्यूयॉर्क सिटी के नौमुंतखब डेमोक्रेट मेयर ज़ोहरान ममदानी आज अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। मुलाकात ज़ोहरान ममदानी की दरख्वास्त पर हो रही है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के मेयर का ओहदा संभालेंगे। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को वाशिंगटन DC में फौज की तैनाती से रोक दिया। अमरीकी सदर के फैसले के खिलाफ फैसला। अदालत ने कहा कि सदर महज किसी भी वजह से फौज तैनात नहीं कर सकते। अदालत ने हुकूमत के इस फैसले को खिलाफ अपील के लिए 21 दिन का वक्त दिया है, जिसके बाद फैसला नाफिजुल अमल हो जाएगा। ब्राजील में आलमी कॉन्फ्रेंस COP30 के दौरान पवेलियन में आग लग गई। आतिशज़दगी के बाद सायरन बज उठे। इमारत को खाली करा लिया गया। किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। आज की तकरीबात मनसूख कर दी गई। पवेलियन एरिया में मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के स्टॉल लगे हुए हैं। T20 सैफ अफ्रीकी सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे का अपसेट। श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त। 163 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी श्रीलंका की टीम 95 रन पर ढेर। 9 श्रीलंकन खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। जिम्बाब्वे की टीम ने 8 विकेटों पर 162 रन बनाए थे। पाकिस्तान सुपर लीग में तौसी का अहम संग मिल अबूर। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम मुमकिना फ्रेंचाइजीज में शामिल।